नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मटेरियल पोर्शन जो है कवर कर रहे थे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए। और देखिए जो आपका लेक्चर्स जो हो चुके हैं तो उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग है तो इसका देखिए पूरा कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको जो भी इसमें 10 सब्जेक्ट है तो सभी का आपको जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट लेक्चर्स आपको मिलेंगे और साथ में पीडीएफ भी आपको साथ में मिलेगा। और देखिए इसके लिए जो हमने 599 रुपीज़ रखा हुआ है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्राइस है आप लोग ये पे मत करना। अभी देखिए यहाँ पे जो है सेल चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है यहाँ पे। आप लोग जो है इसमें 20% फ्लैट आप लोग जो इसमें से इसको प्राप्त कर सकते हो आप लोग। लेकिन ये जो है आपका 15 जो आपका अगस्त है अभी, वो जो है उसके रात तक ही रहेगा, ये जो है ऑफर आपका रहेगा। तो आप लोग जो है ये डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हो। इसके लिए आप लोग डिस्काउंट कूपन कोड ये आपको अप्लाई करना होगा एट द टाइम ऑफ परचेज। तो आपको जो है 20% फ्लैट आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और देखिए ये जो है आपके अभी सभी जो कोर्सेस है ये सभी पे लागू हैं आपके। तो आपको देखिए ये जो दिया हुआ है इसके अंदर में जो मेंशन किए गए थे आपके, तो इसमें देखिए जो था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइट इंजीनियरिंग में 10 सब्जेक्ट आपके थे, ये सभी के सभी। तो ये जो है आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है आपको कराया जाएगा और साथ में पीडीएफ भी जो है आपको दिया जाएगा। तो आप लोग जो है इस कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हो। ये देखिए पूरा कंप्लीट आपका एग्जाम से पहले ही हम जो है कंप्लीट आपका करा देंगे। तो 20% अवेल करने के लिए आप लोग इस कूपन कोड को अप्लाई आप लोग कर देना एट द टाइम ऑफ परचेज। ये जो है सीमित ऑफर है आपका, आप लोग जो इसको अवेल कर सकते हो। जो आपका दिया हुआ है टाइम अभी 15 अगस्त तक है, उसी तरह उसके बाद जो है आपका फिर से जो ओरिजिनल प्राइस है आपको वही पे करना होगा। इसके साथ में देखिए अगर आप लोग जैसे कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में ही अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो एक साथ में, तो आप लोग इसको भी कर सकते हो। ओनली 100 रुपीज़ ज़्यादा इसमें हमने लिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो नॉन टेक पोर्शन जो है आपका, जैसे कि आप देख रहे थे इसमें आपका जैसे कि आएगा बेसिक कंप्यूटर का, एनवायरनमेंट का, फिजिक्स केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस का। तो आप लोग जो है ये दोनों एक साथ में भी ले सकते हो अगर आप लोग करना चाहते हो तो इसमें जो है भी अभी भी चल रहा है 20% फ्लैट डिस्काउंट आपका जो है, ये भी वही सेम डेट है आपका। आप लोग कूपन कोड ये अप्लाई करना द टाइम ऑफ परचेज, तो आपका 20% जो है ये सभी कोर्सेज में आपको जो है मिल जाएगा डिस्काउंट। तो आप लोग देखिए ये अच्छा मौका है आप लोग के लिए। आप लोग जो है इसको कोड को अप्लाई करके और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो एग्जामिनेशन के। आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है आपके उन सभी के लिए जो है हमने ये अवेलेबल करा दिया है। इसके साथ में देखिए जो CBT 1 का जो है पोर्शन, जिसमें कि आपका जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस आएगा, इसके लिए भी कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स और सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। और या फिर गूगल प्ले स्टोर जाके में वहाँ पे भी जाके आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड आप लोग कर सकते हो। तो देखिए ये जो कोर्सेस हैं आपकी सभी में जो है अभी अवेलेबल है डिस्काउंट के साथ में। तो आप लोग जो है वहाँ से अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। हमने यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखा और उसमें जो इम्प्योरिटी आपका था पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का, और दूसरा आपका होता है एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ का। तो देखिए पेंटावैलेंट हमने देख लिया, अब देखेंगे हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। तो देखिए जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी वो होते हैं कि जिसमें कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो 3 नाम ही आपका ट्राई है, तो ट्राई मतलब 3 रहेगा इसके अंदर में। तो इसी से जो है आपका क्लियरिटी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन एग्जाम्पल मेनली आपको याद रखनी है। तो एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो वो है आपका गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम और बोरोन। तो ये आपको एक सीक्वेंस में याद रख लेना है। अगर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है आपका ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ है, तो वो आपके होंगे गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम और बोरोन। तो इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें आप देखोगे कि सभी में जो है 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वहीं से जो है आपका लिया गया यहाँ पर। अब देखिए जो ट्राईवैलेंट एटम जो होता है ना आपके, तो इनको देखिए एक्सेप्टर एटम भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए इनको जैसे कि एक्सेप्ट ये करते हैं इलेक्ट्रॉन को सेमीकंडक्टर एटम से। और बाकी देखिए यहाँ पे जो है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपका ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज और जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है उसका एग्जाम्पल, तो ये आपको याद रख लेना है। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जो है आपको हमने अच्छे से यहाँ पे बता दिया है यहाँ पे, और उसका एग्जाम्पल भी जो है क्या क्या होते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो देखिए पहली बात है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है
तो ये जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ना, तो उसी से ही जो है ये बनाए जाते हैं। मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने अगर इम्प्योरिटी मिला दिया, यानी कि पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दिया, तो वो जो है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो अब इसमें इम्प्योरिटी हमने मिला दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर था इंट्रिंसिक, वो आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो इम्प्योर जो सेमीकंडक्टर है, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही एक्चुअली में कहलाता है। तो ये कैसे बना आपका, तो ये जो है हमने इसमें डॉपिंग किया, प्योर सेमीकंडक्टर जो आपका था उसमें से हमने इम्प्योरिटी मिला के डॉपिंग किया, तो वो आपका बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें कि डॉपिंग करते हैं हम लोग, तो ये दो टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि इसमें हमने जो है किससे जो है इसका डॉपिंग हमने किया था यहाँ पे, यानी कि इम्प्योरिटी हमने किस टाइप का ऐड किया था। तो इसमें एक आपका होता है एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, दूसरा आपका होता है पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। हम कैसे पहचानें कि कौन सा एन टाइप कौन सा पी टाइप है, तो ये जो है हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, इससे जो है आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एन टाइप से एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखिए जो एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है आपका, ये कैसे बनता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी सॉरी जो प्योर सेमीकंडक्टर है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें अगर हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को अगर हम लोग ऐड करते हैं, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो उससे जो है आपका फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका बन जाएगा। तो इसमें जो है इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम लोग वैसे जिसमें कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है, तो वो आपको याद रखना है वहाँ पे। और उसमें जब ऐड किया तो एन टाइप आपका बन गया। तो देखिए एग्जांपल की बात करें, जैसे कार्सेनिक एटम है आपका, ये अगर हम लोग जर्मेनियम में एटम में ऐड करते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिए क्या है कि जो 4 और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, तो वो जर्मेनियम के साथ में अटैच हो जाएंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन है आपको रिमेन फ्री इलेक्ट्रॉन आपका ये बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि जर्मेनियम एटम के साथ में अटैच जो आपका हो रहा है यहाँ पे, अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, और सब अपने जो है ये अपना बना लेते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं यहाँ पे, और बाकी जो है रिमेनिंग जो रहता है तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जैसे कि आपको ये दिख भी रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है ये याद रखना है आपको, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है आपका एन टाइप है, तो उसमें कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो वो आपका होगा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो उसके एग्जांपल कौन कौन से है, तो ये सब क्वेश्चन जो आपको आनी चाहिए। अब देखिए जो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर जो है ना आपका यहाँ पे, तो इसमें जो कंडक्शन जो होती है ना, तो वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें मेजोरिटी कैरियर्स कौन होते हैं, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पे, और जो होल्स होते हैं तो वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। मतलब कि यहाँ जो मेजोरिटी जो कैरियर्स होते हैं आपके, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना आपके, तो वो इंक्रीज करते ही रहता है। मतलब कि इम्प्योरिटी ऐड अगर हम लोग और बढ़ाया जाए और बढ़ाते हैं हम लोग उसमें, तो इस तरीके से जो है आपका इंक्रीज होता ही जाएगा उसका, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हमने किया, तो एडिशन जो हमने किया इम्प्योरिटी का यहाँ पे, तो इससे क्या होता है आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करियर इंक्रीज होता जाएगा आपका यहाँ पर इस केस में। तो कंडक्टिविटी इस तरीके से और भी बढ़ाए जा सकते हैं। और देखिए इसमें जो हमने जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें जो है आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज अगर होते हैं यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज करियर इसमें आपका तो आता ही है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको बोला था एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मतलब कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसमें नेगेटिव चार्ज करियर इंक्रीज होते हैं, तो इसीलिए जो है इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि जैसे कि इसमें जो जो करंट आपका फ्लो होता है तो वो मेनली ड्यू टू किसके चलते होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स के चलते होती है। और मेजोरिटी कैरियर कौन होते हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। माइनॉरिटी कैरियर कौन होता है, तो वो आपका होल्स होता है। और जो करंट है आपका इसमें जो है आपका होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन करंट के चलते होती है। और इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका, तो वो ज़्यादा होता है आपका एज कंपेरिजन टू होल्स के कंपेरिजन में। तो ये जो है अब आपको समझ में आ गया होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखिए ये भी आपका उसी तरीके से है कि जैसे कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर है यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो उसको अगर हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ डॉपिंग करते हैं हम लोग, तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन होते हैं, तो ये भी एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। तो जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे बोरो, एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलियम आपका हो गया यहाँ पे। तो इनमें जो है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पे,
और फिर जो है आपका ये बन जाता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कि जैसे कि अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे दिया हुआ एक, जैसे कि हमने लिया हुआ एक बोरोन, ये जो है आपका ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है, और यहाँ पे जो है हमने लिया प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का। तो अगर आप लोग देखोगे ये सब जो है बॉन्ड बना लिया यहाँ पर आपका एक दूसरे से, सभी ने जो है यहाँ पे। और एक जो होता है ना इसमें, कि एक इलेक्ट्रॉन आपका नहीं होता है बोरोन में, रिमेनिंग जो है वो फॉर्म कर जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे। तो एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है इस केस में, जो कि ये अपना पेयर कर सके यहाँ पे। तो वो जो होता है ना, उसको होल की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। तो जो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है आपका, कि जिसमें कि देखिए होल्स इसमें मेजोरिटी कैरियर्स आपके होते हैं, तो करंट आपका इसी के चलते होती है। तो कंडक्शन जो आपका होगा वो होल्स के थ्रू होती है आपके, और होल्स ही जो है इसमें मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं यहाँ पे। और वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन्स है आपका, तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं यहाँ पे। तो इनसे क्वेश्चन आपका देखिए काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन मेजोरिटी कैरियर कौन माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ये आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ मेंशन भी किया गया समरी के तौर पे, कि मेनली जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें जो आपका होता है कंडक्शन, तो वो मेनली ड्यू टू होल्स के होती है। और यहाँ पे जो करंट है आपका, तो वो होल करंट आपका होता है यहाँ पे, और वहीं पे जो होल करंट है ये ज़्यादा, होल की संख्या ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स की। तो मेजोरिटी कैरियर कौन हो गया आपका, तो वो है होल्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। माइनॉरिटी कैरियर कौन होता है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरीके से जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है यहाँ पे। तो देखिए दिया हुआ है कि द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, तो वो आपका होगा होल्स इसमें। तो ये जो है आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या बोथ ये तो होंगे नहीं, होल्स आपका होता है मेजोरिटी कैरियर पी टाइप में। और वहीं पे अगर एन टाइप अगर रहता, तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है वहाँ पे। तो ये जो चीज़ है क्वेश्चन भी पूछा गया है काफ़ी बार, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। अगला देखिए है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें से कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि जिससे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका ये बन जाए। तो देखिए दोस्तों, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है पहले बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जैसे कि जो भी हमने वो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे, कि इसके लिए बनाने के लिए जो हमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके होने चाहिए, उसी को हम लोग चूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग जैसे कुछ देखोगे ना, यहाँ पे दिया हुआ आपका पी दिया हुआ है, फॉस्फोरस मतलब है इसका, स्ट्रोंशियम, फिर उसके बाद है गैलियम और आर्सेनिक आपका दिया हुआ है इस केस में। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए ना एग्जाम्पल में जो आपका होता है यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, मतलब जैसे पी टाइप बनाया जाता है, तो उसमें आपका गैलियम होता है, इंडियम होता है, एल्युमिनियम और बोरोन आपका होता है। तो इसमें देखिए एक ही आपका दिया हुआ है, तो वो है आपका गैलियम, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये जो है आपका गैलियम को यूज़ कर सकते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो किसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, तो वो है आपका गैलियम का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका इसके अंदर में, कि एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय एडिंग डैश इम्प्योरिटी। तो देखिए जो एन टाइप से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, तो वो आपका फॉर्म होता है आपका किस टाइप का इम्प्योरिटी ऐड करने से। तो देखिए एन टाइप में जो है हम लोग ऐड करते हैं इसके अंदर में, तो वो है आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वो आपका होता है कि जिसमें कि जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लास्ट सेल में उसके होते हैं यहाँ पे, जो कि ये अलाउ करता है यहाँ पर कि बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके सेमीकंडक्टर के साथ में। तो इसके एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग एन टाइप का, जो कि पेंटावैलेंट होता है, तो उसमें आपका फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक ये सब आपके हो जाएंगे। अगला देखिए है कि इम्प्योरिटी विच जनरेट होल्स आर ट्राईवैलेंट आर जनरली नोन एज। तो देखिए इसमें बात कही जा रही है कि इम्प्योरिटी जो कि होल्स जनरेट करते हैं, और वो जो है आपके ट्राईवैलेंट होते हैं यहाँ पे, तो वो कौन कौन सा है, तो वो आपको बतानी है यहाँ पे। तो देखिए जो इम्प्योरिटी जो ट्राईवैलेंट होते हैं, तो उनका देखिए क्या होता है कि वो एडिशन काउज करते हैं सेमीकंडक्टर में, कि जिनसे कि होल्स क्रिएट हो उसके अंदर में। तो इस तरह के जो इम्प्योरिटी आपका होता है, तो वो बोरोन, अल्युमिनियम और गैलियम आपका हो गया यहाँ पे। और बाकी देखिए जो रिसेप्टर जो होते हैं आपके इसके अंदर में मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना आपके, तो वो कंडक्ट इजली नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसमें जो है आपका वो दिया जाता है यहाँ पर कि जैसे नाम एक्सेप्टर्स है आपका यहाँ पे, तो वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ में। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए ना आपका, कि जैसे कि इम्प्योरिटी जो जनरेट करते हैं होल्स को, और
जो आपके वो ट्राइवेलेंट होते हैं, तो जनरली उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सेप्टर्स बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए फाइनल एक समरी है आपका, एक ओवरव्यू है आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में। तो इससे जो है आपका जो भी आपने अभी पढ़ा है यहाँ पे, तो उसका एक समरी आपका हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको प्योर सेमीकंडक्टर हम लोग बोलते हैं, और वहीं पे जो एक्सट्रिंसिक है तो ये आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर आपका हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है इम्प्योरिटी मिलाते हैं हम लोग। और दूसरा देखिए है कि जैसे कि इसमें जो डेंसिटी जो होता है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो जो है डेंसिटी जो होल्स की होती है तो उन दोनों का बराबर ही आपके होते हैं। तो इसमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ होल दोनों इक्वल रहते हैं इंट्रिंसिक में। और वहीं पे अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो इसमें देखिए जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जो होती है ना, तो वो आपका होल्स की डेंसिटी के बराबर नहीं होती है। किसी में जो है आपका होल्स की होती है, किसी में इलेक्ट्रॉन्स की होती है, लेकिन बराबर नहीं होंगे। डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर, उसके बेसिस पे किसी का इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा में जो उसमें ज़्यादा होंगे और होल्स ज़्यादा होंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। दूसरा आपका है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो वो आपका लो होती है। और वहीं पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है तो वो हाई होती है। और बाकी देखिए जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो ये देखिए ये जो है केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट आपका रहता है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पे घटेगी तो घटेगा इसका। लेकिन देखिए जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है तो ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं होती है इसकी, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी तो इसके जैसे कि होती है आपका यहाँ पर एक्चुअली में, ये कहना गलत है कि नहीं होती है, होती तो है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ में जो है कितना इम्प्योरिटी इसमें ऐड किया गया है उस पर भी ये करेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो अगर जो रूम टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी इसकी रहेगी, और जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे अगर आप लोग इसको भी कंपैरिजन करोगे दोनों का, तो ये इम्प्योरिटी इसमें जितना ज़्यादा रहेगा उसकी कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये इम्प्योरिटी पे भी करेगा और टेम्परेचर पे भी ये डिपेंडेंसी है इसकी होती है यहाँ पे। लेकिन जो इंट्रिंसिक है वो सिर्फ केवल आपका टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट यहाँ पे रहता है। लेकिन जो एक्सटेंसिव है तो ये नेचर ऑफ डॉपिंग, मतलब कि जो इम्प्योरिटीज ऐड किए गए हैं उस पर भी करता है आपका। और जो इंट्रिंसिक है इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, लेकिन जो एक्सटेंसिक है तो इसमें दो इम्प्योरिटी होती है, एक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी और दूसरा आपका होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन इनसे देखिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे देखिए आपने जैसे कि एग्जाम्पल देखा था जर्मेनियम और सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो ये दो एग्जाम्पल है। लेकिन देखिए आपको हर जगह जो है सिलिकॉन ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है सेमीकंडक्टर्स में। तो इसके पीछे रीजन क्या है ये भी आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझना होगा। क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ सकता है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए जैसे बहुत सारे सेमीकंडक्टर होते हैं तो उसमें से जर्मेनियम और सिलिकॉन ही जो है आपका ये एक्सटेंसिवली यूज मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं आपके, जैसे कि सिलिकॉन जो आपका रहता है इसी से ही बनाया जाता है आपके अधिकतर यहाँ पे। तो इसीलिए जो है इसका प्रेफर किया जाता है सिलिकॉन का। तो ये जो चीज़ है आपको पॉइंट याद रखनी है। और इसके साथ में देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनर्जी बैंड गैप है आपका सिलिकॉन का, तो वो इसका होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और वहीं पे जो आपका जर्मेनियम है तो इसका देखिए 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है यहाँ पे। तो एक ये भी कारण है कि एनर्जी बैंड गैप जो है आपका सिलिकॉन का इसका इतना ज़्यादा है इसका यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए सिलिकॉन जो है तो ये बहुत ही आसानी से जो है नेचर में मिल जाता है, मतलब कि नेचर में इजली फाउंड होता है एज कंपेरिजन टू जर्मेनियम। और इसके बाद देखिए अगर नॉइज़ की बात किया जाए, तो जैसे कि जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं ना आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन से जो बना हुआ जो कंपोनेंट रहता है तो उसमें नॉइज़ कम होते हैं एज कंपेरिजन टू जो कि आपका जो होता है आपका यहाँ पे जर्मेनियम कंपेरिजन में। तो ये भी पॉइंट जो है आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है, जो भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स के अंदर में, और जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक सीक्वेंस में आप लोग पढ़ते चलना, जो भी आपको कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऐप में, और पीडीएफ से अपने रिविज़न करते चलना। ऑलरेडी हमने पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।